कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। हमारा कीर्तन करना कोई सरल तो है नहीं। कीर्तन सरल होता तो रावण हाथ में माला लेके पहले ही बैठ जाता। जून में हाल हाँकना सरल है। जून के महीने में खुले में भोजन बनाना सरल है। गैया की गोबर की डलिया भर भर के फेंकना बहुत सरल है। बोलो राधे 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 राधे। जमुना से मटकी भर के दो दो गागड़ियां लाद के चलना सरल है, पर हाथ में माला लेके भजन करना बड़ा कठिन है। कथा कब पूरी होगी, बहुत समय है गयो। लेट तो नहीं करते व्यासी यहाँ पर, पहले ही सटक लेते हैं, नहीं तो माला हाथ में बूढ़िया और बड़ो वालो हुई और बुढ़ाई करने बैठ जाओ तो फिर कैसा मन लगता। बहन बैठना थोड़ी सी, 2 मिनट बैठ जा, तो मेरी सौगंध बैठ जा ना। ओ पड़ोसन की तूने बात सुनी? ना ना मैंने ना सुनी, सुना ना ना। अब तो 200 मिनट बैठने तैयार है। बोलो राधे 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 राधे। ये मन विषयों की ओर, बुराइयों की ओर लग जाता, पर भगवान की कथा से भागता। छोरा को बढ़िया बढ़िया बात सुना तो छोरा भगेंगे, और मोबाइल में गेम लगा दो तो फटक बैठ जाएंगे। पर वो ये नहीं जानते कि इनके लिए शिक्षा, इनके लिए संस्कार ही इनके जीवन का धन है, रत्न है। ऐसे ही हम जीवात्मा ये समझ जाए, कोई सदगुरु मिल जाए और ये दिल दिमाग में बिठा दे कि बंसी वाला ही हमारा असली दूल्हा है, यही हमारा पति है, बस झंझट खत्म। तो यह कीर्तन सरल नहीं है, बहुत कठिन है महाराज, वाणी से नहीं निकलता। बोले कोई बात नहीं, यदि वृद्धापन आ गया, आवाज नहीं निकल रही है, तो एक काम करो, अपने बेडरूम में भगवान के चित्रपट लगवा लो। कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिताभयम्। बंसी वाले के दिव्य चरित्रों को, उनके लीलाओं को चिंतन करते करते प्राण जाएंगे तो तर जाओ। स्मर्तव्यश्च चिताभयम्। राजन, बंसी वाले के जो चरित्र है ना, पर निष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद धीतवान। बंसी वाले के चरित्र सुनते ही मेरा मन, जो मैं सगुण साकार को नहीं मानता था, देखो सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं आर्य समाजी सगुण साकार को नहीं मानता था, पर जैसे ही मैंने गुरुदेव के द्वारा भेजे हुए शिष्यों की श्रीवाणी से बंसी वाले के दिव्य मैंने रूप का श्लोक सुना, तो मैं खिंचा हुआ चला आया जंगल से। गृहीत चेता राजर से, हे परीक्षित, मेरा चित्त खिंचा चलाया। 18 श्लोकों की संहिता पढ़ करके निर्गुण निराकार में रमण करने वाला मैं सुखदेव सगुण साकार बंसी वाले का पुजारी बन गया। भगवान के चरित्र ही ऐसे। पर राजन तुम चिंता मत करो, ये मत सोचो कि 7वें दिन मर जाएंगे ना। खट्वांग राजर्षि ने तो 1 मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली भारतवर्ष में आकर के, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है ना, क्यों चिंता कर रहे हो? जब ये सुना तब राजा प्रसन्न हो गए। कभी कभी डॉक्टर, वैद्य और वक्ता ये हलचल पैदा कर देते हैं। डॉक्टर के यहां गए और डॉक्टर ने देख करके, और आपने इतनी देरी कैसे लगाई? अब उसका बीपी हाई हुआ। डॉक्टर साहब कोई दिक्कत है? दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। अब तो महाराज कहीं MRI और कहीं ये कहीं वो, 10-20 हजार की जांचें, और उसका बीपी हाई हो गया। और कभी कभी डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, बस इतनी सी बात है, 1 टैबलेट दूंगा आधा रोग खत्म। डॉक्टर साहब कोई दिक्कत तो नहीं है? भले ही दिक्कत हो, वो मरीज भी शांत हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाएगा उसका। ऐसे ही वक्ता महाराज, जो भगवान की शरण में मन लगाने वाले संत हैं, वक्ता हैं, वो मधुरता से आप अरे भजन करो। जानकी नाथ, जब काशी नरेश जी तुलसीदास जी की शरण में गए, बाबा 7.5 ही चल रहा है, बोले कोई बात नहीं। राहु की वक्र दृष्टि है, बोले कोई बात नहीं। बोले केतु पृथक है, बोले कोई बात नहीं। बोले मुझे कफ का रोग हो गया। तो तुलसीदास जी ने उसी समय कुटिया में गंगा के किनारे बैठ करके लिख दिया, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़
करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। जब बंसी वाले रघुनाथ जी तेरी सहायता करें तो कोई ग्रह क्या कर सकता है तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक पंडित जी के यहाँ जजमान गया, महाराज दंडौत, बोले खुश रहो। क्या बात है? बोले शनि की 7.5 दृष्टि चल रही है, सबने कहा कि दिन खराब है। अच्छा, बहुत ही बेकार है, अब तो तुम बर्बाद हो जाओगे, एक्सीडेंट होगा, बचोगे नहीं, व्यापार खराब होगा। अब वो घबराया, उसने कहा ये कहां चक्कर में पड़ गया, पहले ही सही था। महाराज उपाय? उपाय बोले एक काम कर, एक बढ़िया सी श्यामा गैया तू दान कर दे तो ठीक हो जाएगा शनि। बोले कितने की आएगी? बोले 1 लाख रुपए की। अरे महाराज ये तो बहुत बड़ा खर्चा है, मैं नहीं दे पाऊंगा, कोई और थोड़ा सस्ता काम? तो घटते घटते बोले एक काम कर, 5 किलो उड़द काले कपड़े में भर के और शिव जी के मंदिर में चढ़ाए दे। बोले महाराज ये भी बहुत बड़ा खर्चा है, ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, बोले एक काम कर फिर। क्या? बोले तू काला कपड़ा लेकर गया, काला धागा मैं तेरे हाथ से बांध दूंगा। महाराज कितने पैसा का आएगा? बोले 10-5 रुपए का तो आएगा। बोले महाराज ये भी थोड़ा सा भारी है, इससे और कोई सरल उपाय? पंडित जी बोले कि शनि राहु केतु की तो बात क्या है, इसका बाप भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जा, जब तू इतना ही नहीं कर सकता तो तेरा क्या बिगाड़ेगा कोई? कभी कभी हलचल पैदा कर देते हैं। इसलिए देखो, सुखदेव जी ने ऐसी अभय की मल्लम लगाई, बस 7 दिन है तुम्हारे पास, 7 दिन, एक मुहूर्त माने 3-3.5 घंटे में खट्वांग तर सकता है, तो तुम 7 दिन में नहीं तर पाओगे क्या? देख परीक्षित, मन बस में, मुक्ति तुम्हारे मुट्ठी में। और मन यदि परवश में तो नरक की तैयारी कर लो जाने की। इसलिए मन को बस में करो। मन कैसे बस में करें महाराज? मन बहुत चंचल है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित छोड़, और मन के मत चलिए नहीं, पलक पलक मन ओढ़, सियावर रामचंद्र की जय। महाराज मन को वायो रिव घनाबली, ये मन को बस में करना बड़ा कठिन है। बोले मन को, बैल को समझ के, बैल जो जोतते थे ना बछड़े को, ऐसे ही मन और घोड़ा ये समझ लो, ये दोनों को धीरे धीरे बस में करो। सीधे बस में करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मन को यदि कहीं लगाना है तो पहले आप अभ्यास करो। कैसा अभ्यास करें? सुखदेव जी कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आसन जी तो पहले बैठना सीखो। इधर बैठ गया, उधर बैठ गया, और सीधे व्यासपीठ की ओर ही कर दिए। बोलो श्री राधे श्री राधे। बैठ नहीं सकते महाराज, क्या करें? अभ्यास करना पड़ता है बैठने का भी, ऐसे ही थोड़ी होता है। आप लोगों को ठंडी लगती है? लगती है ना माता जी ठंडी? ठंडी में टोपा लगाते हैं, टोपा समझ गए, स्वेटर और शॉल ओढ़ते हैं ना। अच्छा, नाक ढांकते हैं, नाक, मुंह, आंखें नहीं ढांकते ना। खो निकले चले जाओ, इनको ठंडी नहीं लगती। क्यों? इनको अभ्यास पड़ गया है। शरीर को जैसा बना लो, नागा बाबाओं को ठंडी लगती नहीं, बर्फ में रह रहे हैं उनको ठंडी नहीं लगती, क्योंकि अभ्यास कर लिया। जैसा अभ्यास करोगे शरीर वैसा ही बन जाएगा। जिसको इतनी सुविधाएं दोगे वैसा ही बनेगा। जब घुटने सलामत हैं तो जमींदार बन के बैठो, ठीक है बच्चों? ऐसे बैठो रईस बन के। और घुटने भी बढ़िया हैं, फिर भी कुर्सी तलाश रहे हो, चौकीदार क्यों बन रहे हो? जमींदार बनो ना। जितासन हो, ये पैर इधर किया, उधर किया, सीधे किए, ये तो अभ्यास है। बैठ जाओगे, आधा घंटे के बाद आप बैठे ही रहोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही मन इधर उधर गया, सो ही पैर इधर किया, उधर किया, कितने बज गए भैया? तो जितासन हो, आसन को जीतिए, बैठना सीखिए।
बैठना बाथरूम में अलग है, भोजन में अलग है, पूजा में अलग है, राजसभा में अलग है, बैठने के तरीके अलग अलग है। जहां जैसी व्यवस्था वैसे बैठो। जितासनो जितश्वासो, आसन जीतने के बाद क्या करें? बोले जितश्वासो, श्वास को जीतो हुआ। प्राणायाम के द्वारा श्वास को, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम, आज की भाषा में कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, समझ गए ना? खूब प्रणाम करो। प्राणायाम करने से ब्लॉकेज खुलेंगे, प्राणायाम करने से घबराहट नहीं होगी, प्राणायाम करने से समस्या से पीछे नहीं हटोगे। पेपर आ गए, घबराओगे नहीं। जो पेपर में है गंभीरता से सोचोगे, उत्तर लिखोगे, डिसीजन सही लोगे। प्राणायाम करने से घबराहट नहीं होगी, प्राणायाम करने से चश्मा नहीं लगेगा, मशीन नहीं लगेगी। इसलिए प्राणायाम जित श्वासो, श्वास के बाद में जीत करके फिर क्या करें? बोले जित संगो, संग को जीतो। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा आप पे रंग। गुटखा खाने वालों में बैठोगे, गुटखा खाना सीख जाओगे। जुआ खेलने वालों में बैठोगे तो जुआ खेलना सीख जाओगे। ठीक है? लड़ने वाली माताओं में बैठोगी तो लड़ाई सीख जाओगी। सीखोगी क्यों नहीं बोलो? जो बहन तुम्हारी अब ईसा से परेशान करे और भाई से दोस्ती कर लो तो तुम भी लड़ो, वही काम करोगी, फिर आ जाएगा।